देखो नेक्स्ट तुम्हें पूछेगा कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी क्या होती है। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो तुम अगर इसमें, ठीक है, टोटोलॉजी का मतलब होता है कि जब इसकी तुम वो ट्रूथ टेबल बनाते हो, जैसे पी एंड क्यू दो वेरिएबल हैं तो चार पॉसिबल केस हो सकते हैं, तो जो सारी रिजल्टेंट वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ट्रू। अगर सारी वैल्यू ट्रू है मतलब वन है तो वो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। और अगर उसकी रिजल्टेंट की सारी वैल्यू फॉल्स है मतलब सारी ज़ीरो है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। और अगर मतलब कॉन्टीजेंसी क्या होता है कि कुछ वैल्यू ट्रू आ रही है और कुछ वैल्यू फॉल्स होती हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंसी। अब ये पूछ रहा है कि तुम्हें भी ये चीज़ है, अब ये टोटोलॉजी है क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको करना कैसे है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ये पूछ रहा है तुमसे, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है कि पी और नॉट ऑफ पी भी ये क्या है, तो तुम्हें क्या लिखना है। अच्छा, इसने ए की स्टेटमेंट ली है तो तुमने क्या लिया, पी से कौन सी वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यू ज़ीरो और वन। इसका नोट ले लो, नोट क्या होता है बताओ, इसका ज़ीरो का नोट वन, वन का नोट ज़ीरो। अब इनके बीच में क्या कह रहा है, और लगा दो, तो इनके बीच में और लगाया, ज़ीरो वन का और क्या होता है वन, और ज़ीरो वन का और क्या होता है वन। तो सारी वैल्यू रिजल्ट में क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, तो ये क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गया। ऐसे बताओगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगले में पूछ रहा है कि अब इसका बताओ कि ये क्या है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टीजेंसी है। तो यहाँ पे और लगाया था, सेम ही स्टेटमेंट है, एंड आ गया, तो एंड में ज़ीरो वन क्या होता है ज़ीरो, और वन ज़ीरो भी क्या होता है ज़ीरो, तो सारा क्या आ गया ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और कुछ स्टेटमेंट क्या होती है, हाँ बेटा एक मिनट, कुछ स्टेटमेंट ज़ीरो, कुछ स्टेटमेंट वन। तो अगर मान लो जैसे जो रिजल्ट है, हाँ बन गया, दे रही हूँ मैं, आजा बैठ जा। तो रिजल्टेंट ये देखो, तो अब देखो रिजल्टेंट देखो, अब जैसे एक स्टेटमेंट ये है पी गोज़ टू क्यू एंड इम्प्लीकेशन आर, ये पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ये भी क्या है, टोटोलॉजी है, कॉन्टीजेंसी है या कॉन्ट्राडिक्शन है। तो तुम वही बनाओगे पहले पी और क्यू की ट्रूथ टेबल, ठीक है ना। क्या होता है, देखो पी क्यू और आर, आर तीन चीज़ें हैं इसमें, तो कितने, तीन वेरिएबल है, टू की पावर थ्री मतलब आठ बनेंगी, तो आठ तुम बना लेना। फिर तुम पहले क्या करना, पी और क्यू कर लेना, पी गोज़ टू क्यू वो बना लेना, ठीक है। फिर आर का नोट कर लेना, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाइड करोगे जो मैंने तुम्हें बताया था कैसे, देखो ऐसे पी गोज़ टू क्यू है ना, और ये है एंड आर। तो ये क्या है, इम्प्लीकेशन है ना, जैसे मैंने ये बताया था कि पी गोज़ टू क्यू है, इस इम्प्लीकेशन को कैसे लिख सकते हैं, पी और क्यू ऐसे लिख सकते हैं ना। तो सेम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो जो ये इम्प्लीकेशन है इसको शॉर्ट में मतलब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको, ये हमारा क्या है, प्रीमाइस है, तो कैसे लिखोगे, जो पूरा है इसके आगे नोट लग गया, ठीक है, और लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब इसको तुम सोल्व करोगे, जब नोट है अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू और ये आर। तो अब इन तीन पी क्यू आर पहले आठ बनाने हैं, फिर उसका पी का नोट लेना है, फिर क्यू का नोट, फिर आर का नोट, फिर इन दोनों के बीच में एंड कर देना, फिर इन दोनों के बीच में एंड कर देना। तो जब तुम सारा सोल्व करोगे कुछ वैल्यू ज़ीरो आएंगी, कुछ वैल्यू वन आएंगी, तो इसका मतलब ना तो सारी ज़ीरो है ना सारी वन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टीजेंसी। करके देख लेना इसको एक बार, ठीक है। तो बस ये चीज़ बता रही हूँ मैं तुम्हें, अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो सिंपल ट्रूथ टेबल बनाओ और देखो कि क्या आ रहा है।